कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और अब आप लोगों का जो पेपर है वो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो पेपर है अब भौतिक शास्त्र का रहेगा 6 तारीख को। तो कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 फिजिक्स का जो पेपर है भौतिक शास्त्र का हिंदी और इंग्लिश वर्जन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पेपर जो रहेगा वो आपका आप देख सकते हैं 70 नंबर का रहेगा और पेपर आपको 3 घंटे मिलेंगे। उसमें क्वेश्चन जो रहेंगे 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन सभी करना अनिवार्य है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे क्लास में और इस क्लास को अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से पूर्वक पढ़ लीजिएगा और सभी प्रश्नों के आंसर आपको लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन आपका आंसर होगा। वायु का परावैद्युतांक होता है। तो वायु का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश उत्पन्न करता है कौन करता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। तो किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है तो आवेश संचरण के नियम का। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका जो खोज करने वाला है वो है मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम अपने यही आंसर लगा लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम खालिस्तान। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.25 × 10⁻18 ये आपका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है बच्चों। अनुप्रस्थ आप आंसर लगाएंगे। प्रकाश के व्यक्तीकरण की घटना में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन आपका आंसर होगा। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपरावर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो यहाँ पर आपका आएगा कप आप इसमें आंसर लगाएंगे। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर अपने फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। उसके बाद में यहाँ ट्रू फॉल्स आपके आएंगे। पहला है आपका, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो पहले का आंसर आपका क्या होगा? सत्य। पहले में आप क्या लगाओगे? सत्य। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है। तो इसका आंसर भी सत्य होगा। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। सत्य। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। असत्य। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। 3 ऊपर वाले सत्य हैं, नीचे वाले 2 असत्य हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो हमारी जोड़ी है, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो होगी फोटोन की संख्या। प्रकाश की आवृत्ति जो होगी फोटोन की आवृत्ति। कार्यफलन सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव तरंग, गतिशील कण, देहली आवृत्ति, फोटोन और प्रकाश की कणीय आवृत्ति। तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति।
इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी, जोड़ी मिल जाएगी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जोड़ी अपन को जोड़ी आगे वाले के हिसाब से मिलाना है, ठीक है। तो इसमें ये पीछे वाले नहीं देखना है, पीछे वाले गलत है, ठीक है। पीछे वाले जो है वो गलत हैं। जोड़ी हम मिलाएंगे। प्रकाश की तीव्रता, तो फोटोन की संख्या, प्रकाश की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति, कार्यफलन, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, द्रव तरंग, गतिशील कण, देहली आवृत्ति, फोटोन और प्रकाश की कणीय आवृत्ति। तो इस प्रकार आपको जोड़ी मिलाना है, ठीक है। पीछे वाले शब्द देखकर गलत मत कर लेना। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले सेम टू सेम जोड़ी अपनी मिलाएंगे। उसके बाद में एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो एक शब्द में उत्तर आप देखिएगा यहाँ। तो यहाँ पर आपको जो एक एक नंबर के जो ये प्रश्न है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए और दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। अन्योन्य प्रेरक तत्व का एसआई मात्रक लिखिए और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके आंसर देखेंगे। उससे पहले 4-5 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन ये जो आपके बच रहे हैं इनको देख लो। इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। अभी मैं आपको इन जो 5 प्रश्न मैंने बताए इनका आंसर ही बताऊँगा। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। मेल्स का नियम लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों होता है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी कार की संचालन बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए उसका एसआई मात्रक लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लगा कर जाना है। उसके बाद आप देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चनों को देख लेना, वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ये रहा है 20 क्वेश्चन आपके, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको उन प्रश्नों के उत्तर। ये पहले प्रश्न का आंसर है, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप। तो ये गणितीय रूप उसका यहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा दृश्य प्रकाश की आवृत्ति ये रही। और ये तीसरा प्रश्न आपका, प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता। स्टेप लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता पी कोष्ठक में का सूत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अन्योन्य प्रेरक तत्व का एसआई मात्रक। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी एच है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब चाहते हैं आप आने वाले सभी वीडियोस आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।